गुड मॉर्निंग। साइकस, अभी तक हमने इसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी, डिस्कस किया था। जब हम सेक्शन काटते हैं तो किस तरह की इसकी आउटर मॉर्फोलॉजी किस तरह की है, लीव्स किस तरह से अरेंजमेंट होता है पत्तियों का, इस पर किस तरह जब सेक्शन काट रहे हैं तो जड़ की संरचना किस तरह की होती है और लीफ एंड स्टेम ये कैसी दिखाई देती हैं। लीफ जो एक कॉम्पाउंड लीफ की तरह, पिन्नेटली कॉम्पाउंड लीफ की तरह मिडिल पोर्शन रेचिस इसमें होता है और उसके दोनों तरफ लीफलेट लगी रहती हैं। तो यहाँ तक हमने इसके जो वेजिटेटिव पार्ट थे या कायिक जो संरचना थी उनकी स्टडी की थी। आज हम इसके रिप्रोडक्शन या जनन किस तरह से होता है साइकस में। तो सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं कि साइकस जो प्लांट है वो डायोसियस प्लांट है। डायोसियस मीन्स एक लिंगाश्रयी, मीन्स यहां पर डायोसियस प्लांट मेल एंड फीमेल प्लांट होते हैं, दोनों अलग अलग प्लांट होते हैं। साइकस में मेल प्लांट होता है, उस पर मेल गैमीट्स या माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, और फीमेल जो प्लांट होता है उस पर मेगास्पोर्स बनते हैं, या मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट के यहाँ पर इन पे अलग अलग प्लांट्स में डेवलपमेंट होता है साइकस के अंदर। तो जब रिप्रोडक्शन होता है साइकस में तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अगर हम देखें तो सबसे जो पहली विधि है वो है वेजिटेटिव या कायिक जनन। तो कायिक जनन जनरली इनमें प्लांट्स में एडवेंटिशियस ब्रांचेस या बल्बिल्स द्वारा होता है। अपस्थानिक शाखाएं या फिर बल्बिल्स, जिनको अपन पत्र प्रकलिकाएं कहते हैं, इनके द्वारा होता है, या सकर्स द्वारा इनमें ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है। साइकस जिबोल्यूटा की जब हम बात करते हैं तो इसमें बल्बिल्स जो बनती हैं इस तरह से, जो लोअर पोर्शन होता है वहां पर लीफ स्कार्स वगैरह लीफ स्कार्स बनती हैं, और उनके बीच में जो खांच होती है उनके मध्य से पेरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं, और ये पेरेन्काइमेटस सेल्स आगे डिवाइड होकर के या डिवीजन करके बल्बिल्स का निर्माण करती, पत्र प्रकलिकाओं का निर्माण करती। यहां से इस तरह से बल्बिल्स जो लोअर पोर्शन है प्लांट का, यानी जमीन से थोड़ा सा या जमीन के पास वाला पोर्शन है, वहां से बहुत सारी अपस्थानिक कलिका हैं या बल्बिल्स निकलती हैं। बल्बिल्स इस तरह से नीचे की तरफ इन बल्बिल्स में ये स्केली लीव्स होती हैं, और यहाँ पर ये रूट्स का निर्माण हो जाता है। बीच बीच में यहाँ पर इसमें ये फोलिएज लीफ पाई जाती है। तो एक बल्बिल्स की जब वन संरचना का देखें तो इस तरह की ये दिखाई देती है। यहाँ पर ये स्केल लीव्स हैं, और ये बीच में फोलियोज लीव्स हैं, और यहाँ पर ये रूट्स का निर्माण हो जाती है। और ये जो मदर प्लांट है उससे अलग होकर के
और नए पौधे का निर्माण करती हैं। तो इस तरह से साइकस रिवोल्यूटा में बल्बिल्स द्वारा या पत्र प्रकलिकाओं द्वारा या एडवेंसिस ब्रांचेस द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। जो साइकस सर्सिनेलिस है वहां पर सक्कर्स द्वारा, जो जड़ों द्वारा जनरली पार्स में ग्रोथ करती है, और ये मुख्य जो प्लांट है या मदर प्लांट है उससे अलग होकर के, और यहाँ पर सक्कर्स द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है। तो इस तरह से साइकस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इसी में हम आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। लैंगिक जनन रिप्रोडक्शन। तो जैसा हम जानते हैं कि साइकस का जो प्लांट होता है वो एक लिंगी प्लांट है। मेल प्लांट यहाँ पर अलग है और फीमेल प्लांट यहाँ पर अलग होता है। मेल प्लांट पर माइक्रोस्पोर्स बनते हैं और यहाँ पर ओव्यूल इनका निर्माण बनते हैं। ये मेगास्पोरोफिल, इस पर मेगास्पोरोफिल्स, और यहाँ पर ये माइक्रोस्पोरोफिल्स बनते हैं। और माइक्रोस्पोरोफिल्स पर बहुत सारी माइक्रोस्पोरेंजिया बनती हैं और उन माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर्स का निर्माण होता है। यहाँ पर जो मेगास्पोरोफिल्स होती हैं वो जनरली वो बड़ी कम होती हैं और ये मिलकर के किसी तरह की कोन या स्ट्रोबाइलस का निर्माण नहीं करते। कोन या स्ट्रोबाइलस का निर्माण नहीं होता, लेकिन जो मेल प्लांट है वहां पर माइक्रोस्पोरोफिल्स मिलकर के और बहुत बड़ा, जो जनरली प्लांट ग्रुप में सबसे बड़ा एक बड़े कॉम्पैक्ट संरचना मेल कोन का निर्माण करती हैं, माइक्रोस्पोरोफिल्स। जब अपन इसकी स्टडी या आउट इस तरह से अपन देखते हैं तो इस तरह से साइकस में मिडिल पोर्शन जो एपिकल रीजन है, अपेक्स वाला रीजन है, वहां से ये लीव्स और एपिकल रीजन द्वारा यहां पर मेल कोन का निर्माण होगा। तो ये कोन का एक्सिस है और इसका निर्माण होता है मेल शूट पर, शूट ऑफ एक्स पर। और यहां पर इस तरह से बहुत सारी माइक्रोस्पोरोफिल मिलकर के और मेल कोन का निर्माण करती है। जब ये निर्माण हो जाता है तो इसके नीचे से एक नई बड निकल करके और इसको पास में ढकेल देगी इस तरह से मेल कोन को, और ये आगे ग्रो कर जाएगा और इसकी जो पोजीशन होगी वो लेटरल साइड में चली जाएगी। इस तरह का साइकस में जो ग्रोथ होती है वो कहलाती है सिम्पोडियल टाइप की ग्रोथ। जबकि फीमेल प्लांट होता है उसमें जो मेगास्पोरोफिल्स होती हैं वो उनके चारों इस तरह से यहाँ पर ओव्यूल्स का निर्माण होता है, लेकिन वहां पर जो ब्रांचिंग होगी या वहां पर जो ग्रोथ होती है वो मोनोपोडियल टाइप की होती है, और मेल प्लांट में जो होती है वो सिम्पोडियल या संसिताक्षी प्रकार का यहाँ पर ग्रोथ पाई जाती है मेल प्लांट में। तो इस तरह से जो मेल कोन है वो पाया जाता है साइकस का, और यहाँ पर ये स्पोरोफिल्स, माइक्रो स्पोरोफिल्स, और यहाँ पर इनमें माइक्रोस्पोरोफिल का निर्माण होता है। नीचे वाला पोर्शन और जो बिल्कुल टॉप वाला पोर्शन ये थोड़ा स्टेराइल पोर्शन होता है इसमें, बाकी का मिडिल जो पोर्शन है वो फर्टाइल पोर्शन होता है।
ठीक है। अब जब अपन इसका LS काटें प्लांट मेल कोन का, तो इस तरह से इसमें बहुत सारी माइक्रोस्पोरोफिल्स मिल करके, और इनके नीचे जो इसका लोअर पोर्शन है या वेंट्रल सरफेस है, वहां पर इन माइक्रोस्पोरोफिल्स में माइक्रोस्पोरेंजिया बनती है, और इन माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर्स का निर्माण होता है। तो ये इस तरह से एक माइक्रोस्पोरोफिल है। उसकी संरचना जब हम देखते हैं, स्टडी करते हैं, तो इस तरह से ये त्रिकोणाकार संरचना होती है, और ये वाला पोर्शन इसका एपोफाइसिस कहलाता है। ये रिज्वग है, और इसके दोनों तरफ यहां पर बहुत सारी माइक्रोस्पोरेंजिया और एक ग्रुप में होती है, इसलिए इनको सोरस कहते हैं, और बहुवचन में ये सोराई कहलाती हैं, और ये माइक्रोस्पोरेंजिया लगी रहती है। माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती हैं, और इनके बीच बीच में हेयर लाइक संरचना, जो इनको डेहिसेंस में सहायता और प्रोटेक्शन में सहायता, हेयर्स पाए जाते हैं बीच में। तो इस तरह की इसकी संरचना पाई जाती है। बीच में ये रिज, और इसके दोनों तरफ ये यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है, और एक पे 700 से 1000 के लगभग माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती है एक माइक्रोस्पोरोफिल में। चने की जो सीड होता है, बाजरे का जो सीड होता है, उस आकार की इसकी और उसी कलर की संरचना इसमें पाई जाती है जब अपन इसको देखते हैं। तो ये काष्ठीय संरचना होती है, और इस तरह से पाई यहां पर माइक्रोस्पोरोफिल, स्पोरोफिल, और इसमें म्यूसिलेज डक्ट्स वगैरह पाई जाती है। और यहां पर इस तरह से छोटा ग्रंथ या बिल्कुल सेसाइल रूप में यहां पर ये माइक्रोस्पोरोफिल्स पर और माइक्रोस्पोरेंजिया का विकास होता है, और इसमें ये माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। इसमें जब इसकी भित्ति की बात करते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया की, तो 3 भागों में ये विभक्त रहती है। सबसे बाहरी लेयर कहलाती है वो एक्सोथीसियम, जो कॉम्पैक्ट होती है, क्यूटिन वगैरह से ढकी रहती है। बीच वाली मीजोथीसियम, और इसकी जो वॉल्स होती हैं वो थोड़ी थिन होती है, जबकि एक्सोथीसियम की जो वॉल्स होती हैं, भित्तियां होती हैं, वो थिक होती हैं। और अंदर वाली होती है वो टेपिटम कहलाती है। टेपिटम जो होती है जनरली, जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये इनको जो माइक्रोस्पोर्स हैं उनके लिए न्यूट्रिशन प्रदान करती है। तो इस तरह से जब इसकी भित्ति माइक्रोस्पोरेंजिया की भित्ति के बारे में बात करें, तो यहाँ पर 3 भित्तियां इसमें पाई जाती हैं। सबसे बाहर वाली जो भित्ति होती है वो एक्सोथीसियम कहलाती है, मिडिल जो है वो मीजोथीसियम कहलाती है, और सबसे अंदर वाली जो है वो टेपिटम कहलाती है। और
इसमें इंड्यूसियम वगैरह भी पाई जाती है जब मैच्योरिटी के टाइम में, जो इसकी डेhiscence में काम आती है। बीच में यहाँ पर तो इस तरह से ये बहुत सारी माइक्रोस्पोरेंजिया और इनमें ये माइक्रोस्पोर्स का निर्माण। कैपिटम सेल्स इनमें पोषण प्रदान करती हैं, ये इसका प्रोटेक्शन करती हैं, एक्सोथीसियम एंडोथीसियम। और बीच में जो स्पोरोजिनस टिश्यू, प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, उसमें मदर सेल्स का निर्माण होगा पहले, और बाद में इनमें मियोसिस द्वारा माइक्रोस्पोर्स का निर्माण हो जाता है। ये किस तरह से माइक्रोस्पोर्स का निर्माण होता है और किस तरह से डेवलपमेंट होता है माइक्रोस्पोरेंजिया का, ये हम नेक्स्ट क्लास में जो होगी उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।